नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो वेदांता लिमिटेड शेयर के बारे में, जिसका देखिए करंटली भाव चला 299 का 299 का। यहाँ पर आज अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रहा है, लगभग 2 से 3% का गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो गिरावट के पीछे क्या क्या रीजंस है उसको हम लोग कवर करेंगे, साथ साथ डिमर्जर डिटेल को है उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। कब तक लिस्टिंग होगा, किस शेयर आप प्रॉफिट में है लॉस में, उसको हम लोग चेक करने वाले हैं। सबसे पहला चीज देखिए, गिरावट के पीछे आज जो मेजर रीजन है वह है कमोडिटी प्राइसेस में बिकवाली होना। अगर चेक कीजिएगा, गोल्ड में 1.85%, कॉपर में 0.63, सिल्वर में 1.53, पैलेडियम में 2.14 देख सकते हैं। यानी कि जितने भी मेटल्स उठाइए सब में भारी भरकम बिकवाली देखने को मिली। टिन में देखिए 5% की गिरावट है। और ये देखिए आज की गिरावट है। अगर आप चेक कीजिएगा कल के दिन में, यानी प्रीवियस ट्रेडिंग को चेक कीजिएगा, देख सकते हैं फ्री फॉल देखने को मिला है कल के दिन में। अगर चेक करते हैं सिल्वर की बात हो रही है तो सिल्वर में चेक कीजिएगा तो देखिए 69 से गिर करके 64 के राउंड में आ चुका है। यानी कि मेटल्स में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ये सबसे पहला रीजन बन रहा है। इस चीज को ध्यान दीजिए। अब बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या इस जगह पर खरीद लें, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं देता हूँ। लेकिन मैं जो करता हूँ मैं बता देता हूँ कि मैं 300 का लेवल को इंपॉर्टेंट मान रहा था। 300 के ऊपर में जब तक है तब तक ठीक ठाक है। 300 के नीचे में कोई यहाँ पर मैं बाय इनिशिएट नहीं करने वाला हूँ। जो मैं कर रहा हूँ मैंने आपको बता दिया है। तो 300 के नीचे मैं कोई बाय इनिशिएट नहीं करूँ, बिकॉज कहाँ तक गिर कर जाएगा नहीं पता। तो एक लक्ष्मण रेखा हम लोगों को जरूर बनाना चाहिए कि इसके नीचे मैं ट्रेड नहीं इनिशिएट करूंगा या फिर कहाँ पर बाई करना है। तो देखिए रीजन, पहला रीजन ये हो गया। साथ साथ दूसरा देखिए रीजन जो इसको टेक्निकली खराब किया था वो था कि ईडी रेट को लेकर के जो खबर आई थी, फीमा वायलेशन को लेकर के खबर आई थी कि ये जो डिविडेंड या फिर रॉयल्टी पेमेंट जो करते हैं अपनी जो वेदांता रिसोर्स कंपनी पेरेंट कंपनी, उसको लेकर के था। हालांकि इनका अपडेट आया कि कोई यहाँ पर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं आया, लेकिन फिर भी देखिए तुरंत में इसका निष्कर्ष नहीं निकलता है। इसका क्या अंदर में मामला चल रहा है वो बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर चेक करेंगे, एक और अपडेट आया जो कि कल के दिन में अपडेट आया था कि बताया गया था कि वेदांता रेडीज $5.2 बिलियन रीफाइनेंसिंग आफ्टर रेटिंग अपग्रेड्स। तो यहाँ पर जो इनकी जो पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्स लिमिटेड, उसके ऊपर देखिए कर्ज बहुत ज़्यादा है। और जो डेट यानी कर्ज जो रहता है उसको लेकर के हमेशा वेदांता सुर्खियों में रहती है। अभी फिर से यहाँ पर देखिए वेदांता यहाँ पर 5.2 बिलियन रीफाइनेंसिंग स्कीम यहाँ पर बना रही है। बहुत सारे बैंक को इन्होंने नियुक्त किया है कि आप यहाँ पर फंडिंग को लेकर के देख सकते। ट्रांजेक्शन इज डिजाइन टू रिप्लेस एक्सपेंसिव हाई कॉस्ट लीगेसी डेट विथ चीपर फंडिंग, स्मूथनिंग आउट कंपनीज लॉन्ग टर्म डेट मेच्योरिटी प्रोफाइल। तो यहाँ पर जो डेट यानी कर्ज जो यहाँ पर है उसको जो मेच्योर कर रहा है उसको यहाँ पर खत्म करने की बात हो रही है कि किस तरीके से इसको इस मामले को शांत किया जाए। तो $3.6 बिलियन अलोकेटेड टू रिफाइनेंस US डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, मेच्योरिटी बिटवीन 2020 एंड 2033। देखिए 2028 में ये जो बॉन्ड्स इन्होंने जो बॉन्ड्स जो रहता है जो इन्होंने बेचा था उसको उसका मैच्योरिटी हो रहा है तो उसका पेमेंट भी करना रहेगा 3.6 बिलियन। साथ साथ कुछ पैसा 2033 के लिए भी है और $1.6 बिलियन अलोकेटेड टू रिफाइनेंस कॉर्पोरेट लोन ड्यू फ्रॉम 2028 ऑनवर्ड, देख सकते हैं। यानी कि ये अगर फंड नहीं आता तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंप्लीकेशन आएगा, उससे बचने के लिए ये किया जा रहा है। और द डील इज एक्सपेक्टेड टू फीचर अमोर्टाइजिंग बॉन्ड्स विथ मेच्योरिटी स्पैनिंग 5, 7, 10 years अलॉन्ग वेदांता टू पे डाउन प्रिंसिपल ग्रेजुअली, देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम है, वेदांता का डेट हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है। साथ साथ देखिए अभी क्या था कि ये जो फ्री फाइनेंसिंग स्कीम जो बना रही है, बहुत सारे बैंक को इन्होंने अपॉइंट किया है 5.2 बिलियन का। इनका देखिए पहले से प्लानिंग क्या था कि इनकी जो कंपनी है जिसका नाम है देखिए वेदांतास की, जो कंपनी वेदांतास यूएस कॉपर कंपनी है, ये आईपीओ लाने वाली थी और उस आईपीओ का जो पैसा यहाँ पर आता उसको यहाँ पर वो यूज़ करती वेदांता रिसोर्स का डेट को कम करने में। अब यहाँ पर क्या है, जो ऑडिटर्स हैं उन्होंने फ्लैग किया फिनेंशियल वायबिलिटी कंसर्न, यहाँ पर उन्होंने रेज किया ये कंपनी का फिनेंशियल वायबल है या नहीं है उसको लेकर के। और ये अपडेट 8 तारीख को आया था। तो देखिए हर दिन एक नेगेटिव न्यूज़ अगर आता है तो जो टेक्निकली बुलिश जो होता है वो तुरंत में धीरे धीरे घटते 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 आ जाएगा, बेरिश जोन में मूव कर जाता है। इसलिए मैं 3 मिनट का इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बताया था। तो अब देखिए लगातार नेगेटिव न्यूज़ आना ये भी एक रीज़न बन रहा है। अब यहाँ पर जो जो यहाँ पर रेगुलेटर्स है उन्होंने क्या रेड फ्लैग रेज किया है कि कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, देख सकते हैं 302.4 मिलियन का लॉस यहाँ पर है। साथ साथ मार्च क्वार्टर का जो उन्होंने रिजल्ट, मार्च का जो रिजल्ट रहा वो भी उन्होंने बताया नहीं। इस कारण से वॉल स्ट्रीट जो रहता है एनालिस्ट ब्लाइंडली जो रहता है, वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट ब्लाइंड टू वेदर दिस नंबर्स हैव वर्सन, ये नंबर जो है लॉस प्रॉफिट में हुआ कि और लॉस बढ़ गया उनको ये पता ही नहीं चल रहा है। इस कारण से इन्होंने देखिए बहुत सारे डाउट्स खुद क्लियर किया है। और इन द फॉर्म S1 फाइलिंग विथ यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, ऑडिटर्स एक्सपेक्टेड सब्सटेंशियल डाउट अबाउट कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू, कि कंपनी कंटिन्यू कर पाएगी नहीं कर पाएगी या लोगों का पैसा को लेकर के डूब जाएगी, ये यहाँ पर रीजन बन रहा है। तो देखिए ये जो एक था प्लानिंग इनका कि ये जो इससे पैसा आएगा उसको हम लोग डेट को कम करने में यूज़ करेंगे, वो तो
खत्म हो गया। अब इस कारण से अब नया प्लान उन्होंने स्टार्ट किया है। तो आप समझ सकते हैं हर दिन एक नेगेटिव न्यूज़ आना ये रीज़न बन रहा है। और देखिए फंड को कैसे यूज करेंगे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। नेक्स्ट है डिविडेंड जो है अब वेदांता के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा। बिकॉज इससे क्या है कि पहले उन्होंने बोला था कि जो पैसा जो आएगा इनके पास आईपीओ के थ्रू उसको यूज़ करेंगे, लेकिन अब चूंकि वो नहीं कर पाएंगे तो वेदांता के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा। दिस मीन वेदांता माइट हैव टू कीप पंपिंग आउट massive dividend payout to bail out parent company, draining cash that could otherwise be used फॉर डोमेस्टिक कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब वेदांता के पास मान लीजिए जो कैश पड़ा हुआ है और या फिर कैश जो जो उनके पास आएगा उस कैश को ये क्या करेंगे डिविडेंड के थ्रू पे आउट करेगी। और डिविडेंड कहाँ जाएगा तो वेदांता रिसोर्स के पास चला जाएगा और उसके थ्रू अपने कर्ज को कम करेगी या फिर पेमेंट करेगी जो डेट उन्होंने दिया है। तो अब ये यहाँ पर सिचुएशन है और इससे क्या हो जाएगा वेदांता का जो जो बैलेंस शीट है वो थोड़ा सा खराब हो जाएगा और जो फ्यूचर प्लान के लिए वो पैसा को यूज़ कर सकते वो यूज़ नहीं कर पाएगी। तो यही सब नेगेटिव न्यूज़ है। उसका एक और चीज़ है यहाँ पर जो डिमर्जर अभी हुआ 6 वे डिमर्जर, अभी ये माना जा रहा है कि चूंकि अभी रेगुलेटरी यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल रेगुलेटर्स एंड डोमेस्टिक लेंडर्स रिगार्डिंग एग्रीगेट डेट सब्सटेंटिलिटी कुड ऐड स्ट्रिंजेंट कंप्लायंस हर्डल। यहाँ पर कंप्लायंस इशू आ सकता है पोटेंशियली डिलेइंग द डिमर्जर टाइमलाइन। जो हम लोग सोच रहे हैं कि 15 जून के बाद कभी भी कंपनी लिस्टिंग को लेकर के अपडेट कर सकती है, तो ऐसा हो सकता है कि टाइमलाइन बढ़ जाए। ये यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है बिकॉज इंटरनेशनल रेगुलेटर अभी आपने चेक किया ईडी का रेट वगैरह सब प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है, तो ये डिमर्जर का टाइमलाइन इंक्रीज कर सकता है, बढ़ सकता है, ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है आपका डिमर्जर को, चलिए हम लोग समझ लेते हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था कि वेदांता का अगर आपने एक शेयर रखा है तो एक शेयर आपको एक अल्युमिनियम का, वेदांता पावर का, वेदांता ऑयल एंड गैस का, वेदांता स्टील एंड फेरस का आपको मिलेगा। ये था डिमर्जर का रेशियो, हम लोगों ने चेक कर लिया था। 1:1 का शेयर, 1:1:1:1 का शेयर का रेशियो था। अब है इसमें इसी बीच में अपडेट है कि तालबंदी साबू पावर का नाम को चेंज कर दिया गया, उसका नाम वेदांता पावर रख दिया गया। एंड वेदांता माल्को एनर्जी जो करंटली है उसका नाम को वेदांता ऑयल एंड गैस रख दिया गया। तो चेंजेस ऑलरेडी हो चुका है। अभी है क्या है कि अलॉटमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है आपकी डीमैट अकाउंट में। होल्डिंग में नहीं दिख रहा होगा लेकिन रिपोर्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। वेदांता एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस, पावर, स्टील एंड आयरन एंड वेदांता का शेयर तो पहले से मौजूद आपके पास है। तो ये होगा डिमर्जर के बारे में। साथ साथ माल्को एनर्जी का नाम जो चेंज हुआ वेदांता ऑयल एंड गैस उसको लेकर के कंपनी की तरफ से देखिए जून 9 को ये कंफर्मेशन ऑलरेडी आ चुका है। तो ये पूरा डिमर्जर का डिटेल हम लोगों ने चेक किया। अलॉटमेंट हो चुका है। अलॉटमेंट आप जैसे ज़रूरत में या कंसोल में कैसे चेक करेंगे, तो मैंने 2 शेयर रखा था सिर्फ दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरीके से देखिए मेरे अकाउंट में ये दिख रहा है, आप भी चेक कर सकते हैं। ग्रो में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो रिपोर्ट सेक्शन में जाइए, रिपोर्ट में आपको पोर्टफोलियो ऑप्शन दिखेगा, होल्डिंग दिखेगा, उसमें जाकर के आप चेक कर सकते हैं। उसी तरीके से अब स्टॉक्स में भी दिखना आपको दिख जाना चाहिए आपको रिपोर्ट सेक्शन में। नहीं तो फिर मेल में तो आपको कंफर्मेशन मिल ही गया होगा। मेल में अगर आ गया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज शेयर्स अगर आ भी गया तो भी वो फ्रोजन फॉर्म में रहेगा, उसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर पाइएगा। ट्रेडिंग अप्रूवल मिलने के बाद ही उसमें ट्रेड होगा। तो बस मेल कंफर्मेशन भी अगर आ गया तो भी है, और नहीं आया है तो प्लीज़ अपने ब्रोकर से आप संपर्क कीजिए, बातचीत कीजिए कि क्यों मेरे अकाउंट में नहीं दिख रहा है। तो ये मैंने आपको रीजंस बता दिया है कहाँ दिखना है, क्या करना है। साथ ही सीमार सीमार होल्डिंग रिपोर्ट होता है, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। सीडीएसएल का रिपोर्ट होल्डिंग रिपोर्ट होता है, उसमें भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ एक्शन जो कंपनी ने अनाउंस किया है। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि कॉस्ट ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होता है, बिकॉज ये अभी जो आप वेदांता का आप प्राइस जो देख रहे हैं, कॉस्ट प्राइस जिस भाव में आपने खरीदा है वो प्राइस चेंज करेगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो भी पैसा आपने निवेश किया है उसमें से 52.34% वेदांता के पास चला जाएगा, 7.15% अल्यूमिनियम के पास चला जाएगा, 12.23% तालबंदी साबू पावर, माल्को एनर्जी का 21.49, वेदांता आयरन स्टील के पास 6.79% चला जाएगा। तो ये पूरा देखिए कॉस्ट ऑफ एक्शन का यहाँ पर परसेंट यहाँ पर बताया गया है। अगर उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या भाव होगा, तो अगर आपने मान लीजिए वेदांता का शेयर को 400 के भाव में मान लीजिए 2 से 3 साल पहले खरीदा होगा, बहुत पहले जिस समय ये बहुत नीचे के भाव में मिलती यहाँ पर ट्रेड करी थी, अगर आपने खरीदा होगा तो इसको देखिए 400 जो प्राइस है, जो रेसिडुअल वेदांता जो अभी वेदांता बचे ही हुए वेदांता है, तो उसका ये आपका कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा, तो 400 को मल्टीप्लाई कीजिए 52.34 से, ये भाव निकल कर आ जाएगा 209 रुपये का। उसी तरीके से वेदांता ऑयल एंड गैस का 400 को 21.49 जो कंपनी ने परसेंटेज बताया उसे मल्टीप्लाई कीजिए 85.96 का निकल कर आ जाएगा। वेदांता पावर का 48.92, वेदांता एल्यूमिनियम का 28 रुपये 60 पैसा, वेदांता एंड स्टील का 27 रुपये 16 पैसा। अब इन सभी को आप जोड़ दीजिएगा तो जिस भाव में अपने वेदांता का शेयर को खरीदा था उसी भाव में देखिए टोटल सबको जोड़िए, जोड़िए देखिए 400 निकल कर आ जा रहा है। तो ये पूरा देखिए जो कंपनी ने कॉस्ट ऑफ एक्शन बनाया उसके अनुसार कैलकुलेशन है। आपने खरीदा वेदांता को शेयर को 400 में है, लेकिन आपके डीमैट अकाउंट में अचानक वो 209 के भाव में दिखने लगेगा। इस चीज को ध्यान दीजिए। अगर लॉस दिख रहा है तो वो प्रॉफिट में चेंज हो जाएगा। तो ये सभी चीजें हैं, इस चीज को ध्यान दीजिए।
कैलकुलेशन खुद से भी आप कर सकते हैं, और इस प्राइस को जरूर नोट कर लीजिए, बिकॉज बाद में अगर याद नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम है, आप फिर उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट नहीं कर पाइएगा। नेक्स्ट है, मान लीजिए किसी ने ऊपर के भाव में 600 700 के भाव में अगर खरीदा, मान लीजिए 600 के भाव में अगर आपने वेदांता के शेयर को खरीदा, तो सेम कैलकुलेशन है, 600 को 52.34 से मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए, ये भाव निकलेगा वेदांता का। उसी तरीके से ऑयल एंड गैस का 128 रुपीज़ 94 पैसा, पावर का 73 रुपीज़ 38 पैसा, अल्यूमिनियम का 42 रुपीज़ 90 पैसा, एंड वेदांता आयरन स्टील का 40 रुपीज़ 74 पैसा का। अब वेदांता ने देखिए इसमें क्या किया है कि सबका एक्सपेक्टेशन था कि वेदांता अल्युमिनियम जो रहता है, ये कंपनी जो रहता है, ये सबसे बढ़िया कंपनी, सबसे बिग वर्टेबल वर्टिकल या फिर रेवेन्यू जेनेटिक वर्टिकल, इसे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहीं से आता था, इससे, और वेदांता यानी हिंदुस्तान जिंक का जो वर्टिकल है उससे आता था। अब देखिए यहाँ पर चेक कीजिएगा तो मात्र 42 रुपीज़ 90 पैसा का कॉस्ट प्राइस दिखेगा, यानी यहाँ पर बम्पर लिस्टिंग इन होने का चांसेस है, एंड रिमेनिंग वर्टिकल्स में लॉस हो सकता है। कैसे, चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर साथ साथ डीमर्जर कब होगा, तो कंपनी ने खुद बताया था कि ये मिड जून के बाद कभी भी हो सकता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मिड जून या फिर हो सकता है एंड जून तक भी जा सकता है, मंथ के एंड तक भी खिंच सकता है, फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई भी जा सकता है। ये ऐसा सिचुएशन देखने को, बिकॉज रेगुलेटरी हर्डल्स यहाँ पर आ सकता है कंपनी के पास। साथ साथ अगर चेक करेंगे लिस्टिंग प्राइस कहाँ पर हो सकता है, तो नुवामा ने असाइन किया है वेदांता एल्यूमिनियम 477, जिंक एंड कॉपर के लिए 336, माल्को एनर्जी के लिए 47, एंड तालाबंदी साउपर का 47, एंड आयरन स्टील का 30 रुपीज़ का। ये एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस यहाँ पर बताया जा रहा है। ये सिर्फ नुवामा का है, रिमेनिंग को अगर चेक करेंगे तो अपर बैंड लोअर बैंड, तो बहुत सारे एनालिस्ट को जोड़ के यहाँ पर बताया गया, जैसे वेदांता का भाव अभी करंटली 300 के अराउंड मान लीजिए चल रहा है यहाँ पर, तो वेदांता एल्यूमिनियम का 400 एक्सपेक्ट, लोअर बैंड, अपर में 400 यहाँ तक जा सकता है लिस्टिंग के लिए। ऑयल एंड गैस का 40, लोअर अपर बैंड में 47, वेदांता पावर 45, अपर बैंड 47, वेदांत स्टील 22 एंड 30, यानी कि मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इतने में लिस्टिंग हो सकता है। ये अपर बैंड लोअर बैंड से मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट है किस में प्रॉफिट किस में लॉस। तो देखिए अगर आपने मान लीजिए वेदांता के शेयर को 400 के भाव में अगर आपने खरीदा है 600 के भाव में, तो देखिए वेदांता का अभी करंटली भाव देखिए 300 के अराउंड में चल रहा है। यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 300 में मान लेता हूँ, 300 के भाव में चल रहा है, तो अब इसको अगर आप माइनस करते हैं तो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग 303 का हो रहा है, एक्सपेक्टेड लिस्टिंग 303 का होगा। अभी आप चेक कीजिएगा तो आप लॉस में चले गए, कितना, तो लगभग 3 रुपए के आप लॉस में चले गए हैं। खरीदा था बाई प्राइस ये है, और एक्सपेक्टेड लिस्टिंग 3 रुपए का, यानी कि हाँ आपका बाई प्राइस 314 का दिखाएगा। ये आपका, आप देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ फिर से, वेदांता का आपका खरीद प्राइस, बाई प्राइस अगर आपने 600 में खरीदा है तो बाई प्राइस कॉस्ट प्राइस 314 का दिखाएगा, एक्सपेक्टेड लिस्टिंग 300 का 3, यानी देखिए लिस्टिंग तो इसका होगा नहीं ना, अभी तो इसका भाव 300 का हो गया है या उससे नीचे भी हो गया है, तो आप 14 रुपीज़ के लॉस में चले गए यहाँ पर। वेदांता एल्यूमिनियम का कॉस्ट प्राइस, आपने किस भाव में आपने खरीदा नहीं है, लेकिन आपको आपको प्राइस दिखेगा 42 रुपीज़ 95 पैसा का, इसका लिस्टिंग यहाँ पर होने का चांसेस है 400 भी हो सकता है, यानी कि अच्छा खासा लिस्टिंग यहाँ बन सकता है। ऑयल एंड गैस 129 का बाई प्राइस दिखेगा, लिस्टिंग यहाँ पर होगा, आप लॉस में रहिएगा। वेदांता पावर का 43 का आपका बाई प्राइस, 47 का लिस्टिंग, यानी कि 4 रुपये का प्रॉफिट होने का चांस है। वेदांता स्टील एंड आयरन का 40 रुपीज़ का आपका बाई प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड 30 रुपीज़ में लिस्टिंग, यानी कि 10 रुपये का। या अगर चेक कीजिएगा तो सभी वर्टिकल्स में वेदांता लीजिए, चाहे आप ऑयल एंड गैस लीजिए, चाहे आप वेदांता स्टील एंड आयरन लीजिए, अधिकतर में आप लॉस में रहने का चांस है। सिर्फ एक एल्यूमिनियम वर्टिकल है, उसमें आप बम्पर प्रॉफिट में लिस्टिंग इन होने का चांस यहाँ पर बन रहा है। तो देखिए हम लोगों ने पूरा डिटेल वे में चेक कर लिया। अब साथ साथ एक और चीज़ है कि सबको पूछते हैं डिविडेंड पॉलिसी क्या रहेगा, वेदांता जो कंपनी है अभी शेयर होल्डर उसमें डिविडेंड पॉलिसी क्या रहेगा, क्या रेगुलर ऐसा डिविडेंड मिलेगा। देखिए डिविडेंड तो मिलेगा ही, ऐसा नहीं कि डिविडेंड नहीं मिलेगा, डिविडेंड कंपनी बंद नहीं करने वाली है, लेकिन जो पहले का जो रूल था कि 30% जो भी, देखिए यहाँ पर था कि वेदांता प्रीवियसली फॉलो करती थी स्ट्रिक्ट कैपिटल एलोकेशन फॉर्मूला, कमिटेड टू फिक्स्ड मिनिमम पे आउट रेशियो ऑफ 30। मैं कहना था कि जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा या फिर जो भी मिनिमम पे आउट 30% जो है वो पेमेंट करेगी कंपनी, और जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 30% एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट फ्रॉम हिंदुस्तान जिंक, ये इनका कहना था। लेकिन नया अप्रोच क्या है डिवेंचर के बाद कि कंपनी ने कहा है कि हैज ट्रांजिशनल एडेप्टिव board led policy rather than sticking to predetermined mathematical formula, board of director now evaluate and determine payout। अभी जो 30% है हो सकता है वो बढ़ करके 50% भी हो जाए, और हो सकता है घट करके 10% भी हो जाए, सब कुछ मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। वो पहले जो फिक्स था अब वो फिक्स नहीं रहने वाला है, कहने का ये मतलब है ये इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। हो सकता है कंपनी
2% डिविडेंड अनाउंस कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। ये होगा डिविडेंड पॉलिसी। पहले 30% फिक्स था, अब उसको चेंज कर दिया गया है। अब सब कुछ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखिए डिटेल वे में चेक कर लिया वेदांता के शेयर में गिरावट क्यों हो रही है, डीमर्जर रिलेटेड जो भी डिटेल है चेक कर लिया, और साथ साथ कंपनी कैसे यहाँ पर फंड रेज कर सकती है वो भी हम लोगों ने चेक कर लिया, डिविडेंड पॉलिसी को भी हम लोगों ने चेक कर लिया। सो इधर कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।